स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का। आज न्यूमेरिकल का पहला भाग है। तो आज न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा। तो एक एक न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो कूलाम दिया गया है कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा इसका गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से ध्यान देंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन का मान दिया है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है और ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह मान दिया गया है प्रश्न में। अब अल्फा कण को क्या कहते हैं, तो 2He4 कहा जाता है। 2He4 को क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे यह 2 है तो इसका नाम है परमाणु क्रमांक और इसका नाम है परमाणु भार। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितना दिया गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, तो n से। तो n बराबर, तो यहाँ जो देख रहे हैं 2 जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसे परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना है, तो 2 है। तो समझ में आ रहा होगा ई का मान कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 ऋण आवेश है। तो यहाँ पर माइनस लिखना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या है आपका 2 है। अब इसमें किसका पूछा गया, तो अल्फा कण पर आवेश कितना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहाँ आवेश की सूत्र लिखेंगे। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश Q बराबर, पहले प्रश्नवाचक लिख लेंगे, मतलब Q बराबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अब Q का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर होता है, याद रखिएगा Q बराबर ENI होता है। क्या होता है, Q बराबर ENI होता है। एक होता है Q बराबर IT होता है, मतलब धारा गुणे समय होता है। आवेश का 2 सूत्र होता है, एक Q बराबर एक NI होता है और Q बराबर IT होता है। जब धारा और समय जब दिया रहता है प्रश्न में तो Q बराबर IT का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर आवेश का मान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब दिया रहेगा प्रश्न में तो Q बराबर NI का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q बराबर, अब n का मान कितना दिया गया है, तो n का मान यहाँ देखेंगे तो 2 है। तो यहाँ n का मान जो है 2 रख देंगे, 2 हो गया। और E का मान क्या है, तो 1.6 × 10 के पावर क्या है, -19 है। अब यह 1.6 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा तो 3.2 × 10 के पावर -19 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका अल्फा कण पर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, एक चालक पर 1.0 कूलाम, तो 1.0 का मतलब 1 मानेंगे इसको, 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब मान को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ चालक पर आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम। तो आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Q से। तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर 1 कूलाम, 1.0 को 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 कूलाम। आवेश कितना है, तो 1 कूलाम है। और यहाँ पे जो है समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछा जा रहा, प्रश्नवाचक हो गया। अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या जानते हैं, तो सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है, NI होता है।
तो एन आई बराबर क्या होगा, तो एन आई बराबर क्यू हो जाएगा। यहाँ या लिख दीजिएगा। अब एन बराबर क्या बनेगा, तो एन बराबर क्यू बटा ई हो जाएगा। तो सूत्र बनाना समझ में आ रहा होगा कैसे सूत्र को बनाया गया। तो एन क्यू बटा ई, अब यहाँ क्यू का मान और ई का मान को रख देंगे। तो एन बराबर क्यू का मान, तो क्यू का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। और ई का मान क्या होता है, तो याद रखिए ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -19 घात होता है। 10 के 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ये किसका मान है, तो ई का मान है। अब ये -19 घात को ऊपर भेज देंगे तो यह हो जाएगा प्लस, तो 1 बराबर 1 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा बटा नीचे क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए कितने से गुणा कर दें, 10 से ऊपर नीचे जो है गुणा कर लिया जाएगा अंश और हर में। तो n बराबर 10 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 गुणे 10 के पावर 19 बटा, और 10 से जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ क्या करेंगे n बराबर, अब इस 10 को इसको दे देंगे तो 1 10 जब इसको दे देंगे तो यह हो जाएगा 100 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा अब 18 घात। 1 0 इसको दे दिया, मतलब यहाँ पे 19 घात है और 1 0 इसको दे देगा तो कितना घात हो जाएगा 18 घात बटा क्या हो जाएगा 16। अब 16 से 100 में जब भाग कर देंगे तो भाग देने में कितना आ जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका मात्रक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो है मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे n का मान आ गया 6.2 गुणे 10 के पावर 18। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए हल करते भी चलिए। अब इसमें पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यहाँ पे अधिक होंगे या कम होंगे ध्यान देना है। जब याद रखेंगे जब आवेश जो है ऋण आवेश होता है, जब आवेश क्या है यहाँ ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है, याद रखिएगा। आज जब धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा अधिकता होगी। यहाँ क्या लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कैसे होगी, कैसे पता चला, जब ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी, अधिकता होगी। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम धन आवेश है। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे ऋण आवेश, अब आ गया यहाँ पे धन आवेश। तो धन आवेश इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे किसका मान दिया गया है। तो यहाँ पर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम, तो कूलाम मतलब आवेश, आवेश का मान मतलब कि आवेश किससे पता से करेंगे क्यू से। क्यू का मान क्या है 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम, ये किसका मान है तो क्यू का मान है। अब इसमें n का मान पूछा जा रहा है कि n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक। अब n बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब n का क्या सूत्र होता है, तो n का सूत्र बनाया जाएगा। सूत्र होता है पहले q बराबर क्या होता है n i होता है, या कर देंगे यहाँ पर और लिखेंगे यहाँ पर n i बराबर क्या होगा तो n e बराबर हो जाएगा q। तो n बराबर क्या होगा तो n बराबर हो जाएगा q बटा e। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो n बराबर q का मान क्या है तो q का मान है 2.4 गुणे 10 के पावर -18, और यहाँ e का मान आपको याद रखना है। तो e का मान कितना होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 घात होता है। तो e का मान आपको याद रखना है हमेशा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब ये -19 घात जब ऊपर जाएगा तो ये -19 घात जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस घात बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस घात बन जाएगा। और यहाँ का देखेंगे दशमलव एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पे, दशमलव को क्या करेंगे हटा सकते हैं, दोनों जब दशमलव बराबर हो तो दशमलव को हटा देंगे। तो यह हो जाएगा 24 गुणे 10 के पावर -18 प्लस 19, इसमें प्लस 19 का कर लेंगे जोड़ लेंगे, और यहाँ का हो जाएगा 16 गुणे 10। अब यहाँ 16 गुणे, अब गुणा जो है ख़त्म हो चुका, केवल क्या बचेगा 16,
याद रखेंगे नीचे क्या बचेगा 16, क्योंकि यह जो 10 के पावर -19 ऊपर गया है तो क्या बन जाएगा प्लस घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा अगला n बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 10 के पावर, अब 19 में से कितना घात घटा देंगे 18 को घटा देंगे तो पावर क्या बनेगा 1 बटा नीचे क्या हो जाएगा 16। अब n बराबर क्या हो जाएगा तो 24 गुणे 10 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 10 के पावर 1 का मतलब 10 ही होता है बटा 16। अब 24 में 10 का गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो n बराबर 240 बटा 16, 16 से 240 को काट देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 15। कितने बार में भाग जाएगा तो 15 बार में भाग जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना गया 15। अब यहाँ बताना है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी कि कमी होगी। जब यहाँ पे धन आवेश है, जब धन आवेश रहता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होता है। तो यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्यों कमी होगी क्योंकि यहाँ पे जो धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती हैं कमी होती हैं, और जब ऋण आवेश होती हैं तो इलेक्ट्रॉनों क्या होती हैं अधिकता होती हैं। इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है। तो समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग सीख चुके हैं प्रश्न नंबर 3। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है किसी वस्तु को 4.8 कितना है या 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में और इसे हल कीजिए, और हल को जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस पर हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं एक ही सूत्र से। तो आप लोग भी हल करना सीखेंगे तभी हमें लगेगा कि आप लोग भी क्या है कूलाम के नियम वाले जो चैप्टर है आप लोग भी लगाना सीख गए। इसलिए इसे आप लोग क्या है हल करके आप लोग ज़रूर आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे जो 7 दिया गया है मतलब N14, मतलब यह N मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है तो 7 होता है और परमाणु भार क्या होता है 14 होता है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कूलाम में आवेश की गणना करना है, मतलब इसमें आवेश की गणना करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पे जो है N का नाम क्या है तो नाइट्रोजन है, और ये परमाणु क्रमांक क्या है 7 है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा 7 होगा। तो यह परमाणु क्रमांक को ही क्या कहेंगे, यहाँ पर जो संख्या निकलेगा वही क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्या है 7 है। अब इसमें आवेश की गणना करेंगे। आवेश मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। अब यहाँ Q बराबर जो है प्रश्नवाचक लिख देंगे। अब यहाँ Q का सूत्र क्या होता है तो Q का 2 सूत्र है। Q बराबर एक होता है NI होता है और एक होता है Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पे जो लागू करेंगे Q बराबर NI लागू करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें N का मान दिया गया है। तो Q बराबर हो गया NI। अब यहाँ Q बराबर N का मान क्या है तो N का मान 7 है। तो N का मान यह 7 रख देंगे, और E का मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो E का मान क्या होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। किसका मान होता है तो E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब यह 7 में जब 16 मतलब 1.6 का जब गुणा करेंगे तो 16 में ऐसे गुणा किए, 16 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना 16 7 112 होता है, और एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है। तो यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 10 के पावर -19 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में क्या मात्रक कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो प्रश्न नंबर 5 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते भी चलिए। और प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को देना है। आप लोग सभी लोग जितना लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को जो भी देखते हैं उसको हल करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज जो है हम लोग सीखे कितने प्रश्न को तो प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग सीख चुके हैं।
तो आप लोग इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, हल भी करते चलिए। और ये भी बताइए क्या यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यह प्रतिदिन जो है शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। और आप लोग भी इसे अपने कॉपी में नोट करके एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। और लास्ट में वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन होता है उसको भी क्या कीजिए, ओके कर लीजिए। जैसे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो इतना ही। अब कल मिलते हैं 6 बजे शाम को। तब तक के लिए नमस्कार।